एवरीवन। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यार। अपने पास क्या स्टार्ट कर रहे हैं यार, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यार मैं आपको बात कर लेता हूँ। क्या है कि अपने पास क्या है बच्चों, जो फर्स्ट है वो क्या है कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ एनी टू कर्व। ठीक है बच्चे, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एनी टू कर्व। आप देखो बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कि अपने पास कोई एक कर्व है F1 x कॉमा वाई। ठीक है, अच्छा बच्चों मैं बता रहा हूँ, हमें F1 x कॉमा वाई क्यों लिया, क्योंकि यार ये मैं हम लोग क्या है 2D प्लेन में बात कर रहे हैं, और 2D प्लेन में कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेरिएबल की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ x ले लिया और क्या ले लिया बच्चों, y ले लिया। ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना S1 कर्व है। और एक दूसरा कर्व है बच्चे, अपने पास क्या है S2 है, उसका इक्वेशन है बच्चों F2 x कॉमा वाई इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, तो यदि मुझे ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ S1 और S2 चाहिए तो मैं क्या करूंगा यार, जो इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, और राइट हैंड साइड को क्या करूंगा यार, पूरा पूरा क्या कर दूंगा, जीरो बना दूंगा। सेम मैं दूसरे कर्व के लिए भी करूंगा, और फिर उन दोनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अपने पास क्या है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एनी टू कर्व अपने पास ले लेते हैं यार S1 एंड क्या है बच्चे S2 है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे F1 x कॉमा वाई इंटू क्या होगा F2 x कॉमा वाई इक्वल टू क्या है बच्चे 0। ठीक है, ये किसी भी अपने पास क्या है, किसी भी जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड पॉइंट चलते हैं बच्चों। अब देखो सेकंड क्या कह रहे हैं कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चे, टू स्ट्रेट लाइन है, किसी ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ दो स्ट्रेट लाइन है, तो मैं अपने पास एक जनरल मान लेता हूँ। आप समझो यार, एक कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, क्या है a1x प्लस कितना है b1y प्लस c1, और इनटू क्या हो जाएगा बच्चे a2x प्लस b2y प्लस क्या है c2 इक्वल टू कितना है बच्चे 0। आप देखो यार, यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स आने वाले हैं। हमारे पास टर्म आने वाले हैं एक एक्स स्क्वायर का, ये एक्स का टर्म इस एक्स के मल्टीप्लाई होगा तो एक एक्स स्क्वायर का टर्म आने वाला है। फिर क्या टर्म आने वाला है बच्चे, एक वाई स्क्वायर का टर्म आने वाला है। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर का टर्म आना है, एक वाई स्क्वायर का टर्म आना है, कि ये वाई और ये वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा। अच्छा, ये एक्स और ये वाई से हो जाएगा तो बच्चों एक एक्स वाई का टर्म आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चे यार, क्या कि अपने पास यदि ये y ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, यदि ये x अपना इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो एक x का टर्म भी आएगा, ये y इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो एक y का टर्म भी आएगा, और ये कांस्टेंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि अपने पास ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए, तो उसमें क्या है मैक्सिमम एक क्या होगा यार, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, और फिर क्या आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, और फिर क्या है बच्चों एक्स वाई का टर्म आएगा। दूसरा क्या है यार, एक एक्स का वाई का और ये कांस्टेंट। जैसे मैं क्या है कि कोई क्वाड्रेटिक है, तो कोई क्वाड्रेटिक में बच्चों क्या होता है यार, मैक्सिमम एक एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, दूसरा क्या है एक्स का टर्म आता है, क्वाड्रेटिक इन एक्स में की बात कर रहे हैं तो एक एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, एक वाई स्क्वायर का टर्म आता है, और एक क्या आता है बच्चों, कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, तो हम लोग उसका जनरल इक्वेशन कैसे एज्यूम करते हैं यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है सी ए, और एबीसी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। दुनिया में जितना भी क्वाड्रेटिक है वो सारा क्या हो जाएगा, एबीसी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से हमें क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन क्या है, क्या कि उसके लिए मैक्सिमम एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, तो देखो यार बच्चों, हम इसका जनरल जनरल कैसे बोलते हैं यार, कि जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही हम बोलते हैं यार ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक कैसे देते हैं, आप देखो बच्चे, अपने पास देते हैं यार ए एक्स स्क्वायर क्या है 2h एक्स वाई प्लस कितना है बी वाई स्क्वायर प्लस कितना है 2g x प्लस कितना है 2 fy
प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें भी तो मैं दे सकता था यार क्या कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो हमारे जो फॉर्मूलाज वगैरह हम लोग जो डिराइव करेंगे एबीसी के टर्म्स में, वो यदि हम ऐसे एज्यूम करेंगे तो हमारा फॉर्मूलाज याद रखने में चीजें क्या होंगी, इजी होंगी। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हम लोगों ने यार स्टैंडर्ड से चीजें में ऐसा दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ठीक है। तो ये अपना क्या है बच्चे, ये अपना जनरल इक्वेशन है किसका यार, ये अपना जनरल इक्वेशन है बच्चों आ, आ, किसका है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। अच्छा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या है बच्चों, ये 2 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री जनरल इक्वेशन इन क्या है बच्चे, टू वेरिएबल है, दो वेरिएबल का 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है। अच्छा, और ये जो है बच्चे, ये जो अपने पास है ना यार, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है। दूसरा क्या है यार, ये सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकता है। थर्ड है यार, ये पैराबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है। और अपने पास क्या है, ये इलिप्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है। और फोर्थ है यार, हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये जो 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है दो वेरिएबल में बच्चे, ये अपने पास क्या है कि ये कोई भी कर्व रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ए बी और जी एफ सी के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के साथ क्या कर सकता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कर्व रिप्रेजेंट करेगा। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, अभी तो आप ये बस समझो क्या कि अपने पास क्या है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन क्या है, उसका जनरल इक्वेशन ये होता है। अच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो जनरल इक्वेशन है ये कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, इसकी बातें करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बात करते हैं, इसको हम लोग, आप एक बार लिखो यार, इसको हम लोग फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड है, थर्ड है अपने पास क्या है, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड कंडीशन, ठीक है। उसका कंडीशन हम लोग ड्राइव करते हैं। आप देखो यार, सबसे पहले तो हम यार अपने पास 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन ले लेते हैं यार, तो कितना हो गया, 2h(xy) प्लस कितना है बच्चे, by² प्लस 2gx प्लस कितना है बच्चे, 2fy प्लस c इक्वल टू कितना है बच्चे, 0 है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, यदि ये 2 डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है दो वेरिएबल में, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये यार इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक होना पड़ेगा। लीनियर फैक्टर मींस क्या है यार, ये a1x प्लस ये a1x प्लस b1y b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 में ब्रेक होना पड़ेगा, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में ब्रेक होना पड़ेगा, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, इसको x में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा हूँ, x में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा हूँ बाय एज्यूमिंग y एज कांस्टेंट। कैसे कर रहा हूँ, आप देखो यार, ये x स्क्वायर का टर्म है, तो ये देखो यार a x स्क्वायर है, प्लस यहाँ देखो बच्चों, ये x का टर्म यहाँ भी है और x का टर्म यहाँ भी है, ये 2 है, तो मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या हो गया, h क्या हो गया, एच वाई प्लस यहाँ क्या हो गया बच्चे, जी इंटू कितना हो गया, x प्लस क्या है बच्चे, अपने पास क्या है बच गया बी वाई पर, हम लोग यार यहाँ y को कांस्टेंट एज्यूम किए हैं, प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या है बच्चों, 0, ठीक है। तो ये अपने को क्या हो गया, x में क्वाड्रेटिक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यार, अपने पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी, तो माइनस b का वैल्यू कितना है, माइनस 2hy प्लस जी, और प्लस माइनस क्या है, अंडर रूट क्या होता है बच्चे, बी स्क्वायर, बी कितना है बच्चे, 2 का स्क्वायर 4, एंड एच वाई प्लस जी का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4 इंटू ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चे, ए ही है यहाँ, और जो सी है वो कितना है बच्चे, जो बी वाई स्क्वायर प्लस कितना है 2fy प्लस सी है, ठीक है बच्चों। और ये है, और बाय कितना है बच्चों, बाय है अपने पास 2 इंटू ए कितना है, 2a, ठीक है। आप देखो यार, इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, ये 2a को उधर लेके चले जाता हूँ, तो ये कितना हो गया बच्चे, 2ax इक्वल टू माइनस
इंटू एच वाई प्लस जी, और ये क्या है प्लस माइनस। अब इसको थोड़ा मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो बच्चे, ठीक है, ये कितना हो गया, 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन लेंगे तो आगे क्या आ जाएगा बच्चे, 2 आगे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास एच स्क्वायर, और क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस टू टू एच वाई इंटू जी, माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे ए इंटू 4 तो ऑलरेडी हम लोगों ने कॉमन लेके बाहर कर लिया है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे ए बी वाई स्क्वायर, और कितना हो जाएगा बच्चे माइनस टू ए एफ वाई, और कितना होगा माइनस ए सी, ठीक है। तो आप देखो बच्चे, इसको हम लोग और थोड़ा सॉल्व करते हैं, माइनस टू एच वाई प्लस कितना है बच्चे जी है, और प्लस ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया बच्चे, 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया, आप देखो यार, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं, अब देखो यार यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो मैंने क्या किया वाई स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये कितना हो गया एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू कितना है बच्चे वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यार यहाँ y का टर्म है और यहाँ भी y का टर्म है, यहाँ 2 है, तो मैंने क्या किया बच्चों ये 2, और अपने पास क्या है y भी कॉमन ले लिया, और ये कितना हो गया एच जी माइनस कितना हो गया ए एफ, और प्लस ये देखो यार ये कांस्टेंट क्या है जी स्क्वायर माइनस कितना है बच्चे ए सी, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यार क्या बोल रहा हूँ, यदि मैं यहाँ क्या किया था यार, यहाँ मैं x को वेरिएबल एज्यूम किया था और y को कांस्टेंट लेके क्वाड्रेटिक सॉल्व किया था, तो रूट के अंदर क्या हो गया, रूट के अंदर मुझे पूरा पूरा क्या मिल गया यार क्वाड्रेटिक इन क्या मिल गया y मिल गया। यदि कोई बच्चे की इच्छा थी, ऐसे ऐसे समझ लो क्या कि कोई बच्चा क्या बोलता सर हम क्या कर रहे हैं यार y को वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं और x को कांस्टेंट बोल रहे हैं, तब क्या होगा सर, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग कर सकते थे, बस क्या होगा यदि मैं y को वेरिएबल एज्यूम के सॉल्व करूंगा, तो ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी है बच्चों, ये अपना क्या हो जाएगा यार, ये अपना x में क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार अपने पास क्या है इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो इक्वेशन फर्स्ट टू बी क्या है, टू बी ब्रेक इनटू इनटू लीनियर फैक्टर, तो ये क्या होगा बच्चे, तो क्वाड्रेटिक इन y शुड भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, शुड भी क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों बच्चे ऐसा क्यों होगा, आप समझो यार, क्या कि यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये x और y के ऊपर क्या हो जाएंगे, रूट आ जाएंगे, तो अपने पास कोई भी इक्वेशन में यार रूट x तो कभी नहीं होता है, ठीक है, कोई भी अपने पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है उसमें रूट x नहीं होता है, तो ऐसा होना पड़ेगा कि यार कि इसको क्वाड्रेटिक इन y को क्या होना पड़ेगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इन y को होना पड़ेगा यार परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और भी जानते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक है यार वो परफेक्ट स्क्वायर कब होता है यार, ठीक है, उसका जब कब होता है यार, जब उसका डी जीरो होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है यार बच्चों जीरो होता है, तो मैं क्या कर दिया क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दिया बच्चों जीरो कर दिया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो किया, तो ये डी इक्वल टू जीरो, तो डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू इतना है, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू कितना हो गया बच्चे एच जी माइनस ए एफ, और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बच्चे, ए है अपने पास एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, और इंटू कितना है बच्चे सी कितना है बच्चे जी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू कितना है जीरो। अब देखो ये 4 है कॉमन लेके उधर भेज दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस कितना होगा ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस कितना होगा 2 एच जी ए एफ, और ये कितना हो जाएगा बच्चे एच स्क्वायर जी स्क्वायर वो कितना हो जाएगा माइनस का एच स्क्वायर जी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बच्चे माइनस, ये देखो यार माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा बच्चे एच स्क्वायर ए सी, आप सॉल्व करना है आपसे हो जाएगा बच्चों। अब देखो यार माइनस ए बी और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ये कितना हो गया बच्चे ए बी, और ये कितना हो गया जी स्क्वायर, एन क्या हो जाएगा बच्चे माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस,
तो कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी और कितना है ए बी और क्या है आप समझो यार, ये क्या हो जाएगा ए बी और ये सी इक्वल टू कितना है बच्चे 0, ये हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आप देखो बच्चे यहाँ से क्या हो गया एच स्क्वायर और एच स्क्वायर ये कट गया यार, तो ये क्या हो गया बच्चे आप समझो यार कि ए स्क्वायर और कितना हो गया एफ स्क्वायर माइनस 2hg ए एफ और कितना हो गया प्लस एच स्क्वायर ए सी फिर ए सी और प्लस कितना है बच्चे ए बी जी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर सी इक्वल टू कितना है 0। अब देखो सब में ए है यार, ए को कॉमन ले लिया मैंने, यदि मैं ए को कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा बच्चे ए एफ स्क्वायर माइनस 2hgf और कितना हो जाएगा बच्चे प्लस एच स्क्वायर सी और ये कितना हो जाएगा बच्चे प्लस बी जी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस बी जी स्क्वायर और कितना हो जाएगा ए इंटू क्या है ए स्क्वायर एफ सी है बच्चे, यहाँ क्या है अपने पास ए एफ से मल्टीप्लाई हो तो ए स्क्वायर एफ सी है बच्चे, ये क्या है ए ए स्क्वायर एफ सी है। ठीक है, ये कितना है ए एफ, अच्छा ये क्या है ए एच एफ एच जी माइनस ए एफ जी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, तो ये देखते हैं अपने पास क्या है ए स्क्वायर बी सी है, क्या है ए स्क्वायर बी सी है बच्चे, सॉरी ये क्या है ए स्क्वायर बी सी है, तो ये कितना हो गया माइनस ए बी सी इक्वल टू कितना है 0। और यदि ये ए उधर चला जाएगा तो अपने पास क्या है ए उधर चला जाएगा और क्या किया यार मैंने माइनस कॉमन लिया, और यदि माइनस कॉमन लिया तो क्या है ए बी सी प्लस कितना हो गया 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस कितना है बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू कितना है 0। आप समझो यार बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार ये। ठीक है, क्या है बच्चों फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, आप देखो यार अपने पास 2 डिग्री जनरल इक्वेशन क्या है एक ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया, इसको क्या किया बच्चे एक्स में क्या किया क्वाड्रेटिक बनाया, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया और वाई को एज्यूम किया कांस्टेंट, फिर मैंने एक्स सॉल्व किया बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अपने पास देखो यार जब क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया तो रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक वाई आ गया क्वाड्रेटिक इन वाई हो गया, और यदि इसको लीनियर फैक्टर a1x b1y c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 में यदि हम इसको ब्रेक होना है तो क्या होना पड़ेगा बच्चों, ये रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है उसको क्या होना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, और यदि वो परफेक्ट कोई भी क्वाड्रेटिक अपना परफेक्ट स्क्वायर कब होता है जब उसका d इक्वल टू क्या होता है 0। मैंने यहाँ d इक्वल टू 0 किया तो हमारे पास कंडीशन आ गया यार कि abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। ठीक है, यहाँ तक हो गए बच्चे, हम लोग आगे चलते हैं। आप देखो यार इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो अपने पास क्या है कि हमने इसको नेम दे दिया, क्या है क्या नेम दे दिया डेल्टा, ये डेल्टा है ए बी सी प्लस कितना है 2f gh माइनस कितना है ए एफ स्क्वायर माइनस कितना है बी जी स्क्वायर माइनस कितना है सी एच स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास क्या है यदि क्या होगा बच्चे डेल्टा 0 होगा, यदि डेल्टा 0 होगा बच्चे तो डेल्टा यदि 0 होगा तो जो इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स मींस क्या होगा बच्चे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो ये डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, अच्छा डेटा का वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यार, अपने पास यार देखो यार अपने पास की डिटर्मिनेंट में समझो यार, ये क्या है बच्चों ये ए है ये बी है और ये सी है, और यह क्या किया एच जी और क्या किया एफ, ये एच जी और क्या कर लिया बच्चे एफ। ठीक है, तो अपने पास क्या है डेटा है इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसको यार ये भी है, इसको
इसको हम ओपन करेंगे तो फिर हमारे पास यही इक्वेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम लोग, ठीक। तो अपने पास हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। नोट क्या है बच्चे, नोट क्या है, हम लोगों ने जो प्रूफ किया है उसको नोट कर लेते हैं। क्या नोट है कि यदि अपने पास क्या होगा, डेटा जीरो होगा, जीरो होगा तो केस फर्स्ट है, ठीक है। या ऐसे करते हैं, आप समझो, रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, और स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब क्या होगा बच्चे, डेटा इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब समझो यार, यदि डेटा अपना क्या है, यदि अपने पास डेटा नॉट इक्वल टू जीरो है, देन ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला कर सकता है, और ये क्या कर सकता है, एलिप्स कर सकता है, एंड हाइपरबोला कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है बच्चे, मेरे पास दूसरा है कि यदि सर्कल, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन अभी भी लिख देता हूँ, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा बच्चा, ये सर्कल कब रिप्रेजेंट, जब क्या होगा बेटा, डेटा अपना नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और इसमें कंडीशन क्या है कि a इक्वल टू बी होना चाहिए एंड h इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। मैंने बताया था क्योंकि जो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है वो अपना क्या है यार, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सारा चीज रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के साथ। यदि डेल्टा जीरो होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है देन ये दीज कर्व्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये सारे कर्व रिप्रेजेंट होंगे। तो वही मैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आपको लिख देता हूँ, जब हम लोग इंडिविजुअली सारी चीज पढ़ेंगे तो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो a इक्वल टू बी और h इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू बी का मतलब क्या हो गया बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये शुड बी इक्वल, एंड h क्या है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का क्या होना चाहिए बच्चे, जीरो होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन है, थर्ड क्या है बच्चे अपने पास, थर्ड क्या है, पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, क्या है, डेटा अपना नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए यार, एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी के इक्वल होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया, आप देखो यार, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है बच्चे। फोर्थ है यार, इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा, क्या है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, और एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन ए बी होना चाहिए। फिफ्थ है यार, अपने पास हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, जब डेटा अपना नॉट इक्वल टू जीरो है एंड एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए, ठीक है। एक और कर लेते हैं, अपने पास क्या है, एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये कब रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली ये क्या है, अपने पास डेटा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी से बड़ा होना चाहिए, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब या इसको ऐसे कर सकते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए, a प्लस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट इतने टाइप के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा मैं तुमको थोड़ा और कुछ बता देता हूँ, आप देखो यार, जो है अपने पास क्या है, जो है इसका इसका जो थ्योरेटिकली e का वैल्यू क्या होता है, e फॉर द एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिक, जब हम बातें करेंगे जैसे कोनिक पढ़ेंगे तो एसेंट्रिक सारी बातें करेंगे। पैराबोला का e का वैल्यू क्या होता है, वन। इलिप्स का e का वैल्यू क्या होता है, लेस देन वन होता है, और ऑब्वियसली जीरो से वन के बराबर होता है। और हाइपरबोला का e का वैल्यू क्या होता है, वन से बड़ा होता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज आल्सो टाइप ऑफ हाइपरबोला, तो e का वैल्यू वन से तो बड़ा होता ही है, और e का वैल्यू क्या होता है बच्चे, अपना रूट टू होता है। क्या होता है बच्चों, रूट टू होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हम लोग आगे बात करते हैं, अभी तो बस ये बात किया कि 2 डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू यार।